सेनगर राजपूत वंश को 36 कुली सिंगार या क्षत्रियों के 36 कुल का आभूषण भी कहा जाता है। यह वंश न केवल वीरता एवं जुझारूपन के लिए बल्कि सभ्यता और सुसंस्कार के लिए भी विख्यात है। सेनगर राजपूतों का गोत्र प्रव्रादि, गोत्र गौतम, प्रवर गौतम, वशिष्ठ, बृहस्पति, वेद यजुर्वेद, शाखा वाजस्नेयी, सूत्र पारस्कर, कुलदेवी विंध्यवासिनी देवी, नदी सेनगर नदी, गुरुवार विश्वामित्र, ऋषि श्रृंगी, ध्वजा लाल। सेनगर राजपूत विजयादशमी को कटार पूजन करते हैं। सेनगर राजपूत वंश की उत्पत्ति। इस क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति के विषय में कई मत प्रचलित हैं। ठाकुर ईश्वर सिंह मडार द्वारा रचित राजपूत वंशावली के पृष्ठ संख्या 1,68,169 के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है। चंद्रवंशी राजा महामना के दूसरे पुत्र तितुक्षु ने पूर्वी भारत में अपना राज्य स्थापित किया। इनके वंशज प्रतापी राजा बलि हुए। इनके अंग, बंग, कलिंग आदि 5 पुत्र हुए जो बाले कहलाते थे। राजा अंग ने अपने नाम से अंग देश बसाया। इनके वंशज दिदिवाहन, दिविरथ, धर्मरथ, दशरथ, कर्ण, विकर्ण आदि हुए। विकर्ण के 100 पुत्र हुए जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार गंगा यमुना के दक्षिण से लेकर चंबल नदी तक किया। अंग देश के बाद इस वंश के नरेश और निचेदी प्रदेश राढ़, आंध्र नाम के शातकर्णी राजा ने स्थापित किया। इस वंश के प्रतापी राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी थे सौराष्ट्र, मालवा आदि राज्य स्थापित किए। राढ़ प्रदेश के सेनगर वंशी राजा सिंह के पुत्र सिंहबाहु हुए। उनके पुत्र विजय ने सन 543 ईस्वी में समुद्र मार्ग से जाकर लंका विजय की और अपने पिता के नाम पर वहां सिंहल राज्य स्थापित किया। सिंहल ही बाद में सिलोन कहा जाने लगा। विकर्ण के 100 पुत्र होने के कारण ही ये शातकर्णी कहलाते थे। शातकर्णी से ही धीरे धीरे ये सेनगरी, सिंगर, सेनगर कहलाने लगे। इस मत के अनुसार सेनगर चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। यह बहुत ठोस तर्क है इस वंश की उत्पत्ति का। अब बाकी मत पर नजर डालते हैं। एक अन्य मत के अनुसार भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया। प्राचीन काल में क्षत्रिय राजा के साथ साथ ज्ञानी ऋषि भी हुआ करते थे। श्रृंगी ऋषि की संतान से ही सेनगर वंश चला। इस मत के अनुसार यह ऋषि वंश है। एक अन्य मत के अनुसार श्रृंगी ऋषि का विवाह कनौज के गहरवा राजा की पुत्री से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। एक ने अर्गल के गौतम वंश की नींव रखी और दूसरे पदम से सेनगर वंश चला। इस मत के आविष्कारक ने लिखा कि 135 पीढ़ियों तक सेनगर वंश पहले सिलोन फिर मालवा होते हुए 11वीं सदी में जालौन में कनार में स्थापित हुए। किंतु यह मत बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले तो अर्गल का गौतम वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय गौतम बुधवार का वंशज है, और दूसरी बात यह कि कनौज में गहरवार वंश का शासन ही 10वीं सदी के बाद शुरू हुआ। तो से 135 पीढ़ी पहले वहां के गहरवार राजा की पुत्री से श्रृंगी ऋषि का विवाह होना असंभव है। एक मत के अनुसार यह वंश 36 कुल सिंगर या क्षत्रियों के 36 कुल का श्रृंगार भी कहलाता है। इसी से इस वंश का नाम बिगड़कर सेनगर हो गया। उपरोक्त सभी मतों को देखते हुए एवं कुछ स्वतंत्र अध्ययन करने के बाद हमारा स्वयं का अनुमान। मत संख्या 1 के अनुसार इस वंश के पुरखों ने पूर्वी भारत में अंग, बंग आदि राज्यों की स्थापना की थी। इन्हीं की शाखा ने आंध्र कर्नाटक का क्षेत्र में आंध्र शातकर्णी वंश की स्थापना की। इसी वंश में गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसा विजेता हुआ, जिसने अपने राज्य की सीमाएं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत पूर्वी भारत तक फैलाई। उसके बारे में लिखा है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। गौतमी पुत्र की बंगाल विजय के बाद उसके कुछ वंशगण यही रह गए, जो सेनवंशी क्षत्रिय कहलाते थे। सेनवंशी क्षत्रिय को ब्रह्म क्षत्रिय या ऋष्यवंश या कर्नाट क्षत्रिय भी कहा जाता था। पश्चिम बंगाल का एक नाम गौड़ या गौड़ क्षत्रियों के नाम पर गौड़ देश भी था। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। गौड़ देश पर शासन करने के कारण सेनवंशी क्षत्रिय सेन गौर या सेनगर या सेनगर कहलाने लगे। बंगाल में आज भी सिंगूर नाम की प्रसिद्ध जगह है। कालांतर में इस वंश के जो शासक चेदी प्रदेश, मालवा, जालौन,
कनार आदि स्थानों पर शासन कर रहे थे। वो भी सेनगर वंश के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार हमारे मत के अनुसार यह वंश चंद्रवंशी है और इस वंश के शासकों के विद्वान और ब्रह्मज्ञानी होने के कारण इसे ब्रह्म क्षत्रिय या ऋषि वंशी भी कहा जाता है। श्रीलंका में सिंहल वंश की स्थापना भी सन 543 ईस्वी में सेनगर वंशी क्षत्रियों ने की थी। आंध्र सातवाहन शातकर्णी वंश के गौतमी पुत्र शातकर्णी भी इसी वंश के थे, जिन्होंने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। सेनगर वंशी क्षत्रियों के राज्य। प्राचीन काल में सेनगर क्षत्रियों का शासन अंग, बंग, आंध्र, राढ़, सिंहल द्वीप आदि पर रहा है। अब हम मध्यकाल में सेनगर क्षत्रियों के राज्यों पर जानकारी देंगे। चेदी अथवा डाहल प्रदेश। सेनगर क्षत्रियों का सबसे स्थायी और बड़ा शासन चेदी प्रदेश पर रहा है। यहाँ का सेनगर वंशी राजा डाहल देव था, जो महात्मा बुधवार के समकालीन थे। इन्हीं डहरिया या डाहलिया कहलाते हैं, जो सेनगर वंश की शाखा हैं। बाद में इनके प्रदेश पर चंदेल व कलचुरी वंशों ने अधिकार कर लिया। कर्णवती। जब सेनगर राज्य बहुत छोटा रह गया तो राजा कर्णदेव सेनगर ने यह राज्य अपने पुत्र वनमाली देव को देकर यमुना और कर्णवती के संगम पर कर्णवती राज्य स्थापित किया। आजकल यह क्षेत्र रीवा राज्य के अंतर्गत आता है। कनार राज्य। जालौन में राजा विसुखदेव ने कनार राज्य स्थापित किया। उनका विवाह कनौज के गहरवा राजा की पुत्री देवकाली से हुआ, जिसके नाम पर उन्होंने देवकली नगर बसाया। उन्होंने बसींत नदी का नाम बदलकर अपने वंश के नाम पर सेनगर नदी रख दिया, जो आज भी मैनपुरी, इटावा, कानपुर जिले से होकर बह रही है। विसुखदेव के वंशधर जगमन शाह ने बाबर का सामना किया था। कनार राज्य नष्ट होने पर जगमन शाह ने जालौन में ही जगमनपुर राज्य की नींव रखी। आज भी इस वंश के राजपूत जगमनपुर, कनार के आसपास 57 गांवों में रहते हैं और कनार धनी कहलाते हैं। सेनगर राजपूतों के अन्य राज्य। सेनगर वंश का शासन मालवा की सिरोज राज्य पर भी रहा है। सेनगर वंश के रेली चंद्रदेव ने इटावा में भरे राज्य स्थापित किया। 13वीं सदी में इस वंश के फफूंद के कुछ सेनगर राजपूतों ने बलिया जिले के लाखेंसर में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं सदी तक चला। लाखेंसर के सेनगर राजपूतों ने बनारस के भूमिहार राजा बलवंत सिंह और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। इस वंश की रियासतें एवं ठिकानों में जगमनपुर, भरे, रुरवा और भीका के राजा, नकौता के राव एवं कुर्सी के रावत प्रसिद्ध हैं। सेनगर वंश की शाखाएं एवं वर्तमान निवास स्थान। सेनगर राजपूतों की प्रमुख शाखाएं चुट्टू, कदम, बरहिया, डालिया, दाहरिया आदि हैं। सेनगर राजपूत आज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, यूपी के जालौन, अलीगढ़, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, बलिया, इटावा, मैनपुरी, बिहार के छपरा, पूर्णिया आदि जिलों में मिलते हैं तथा राजनीति, शिक्षा, नौकरी, कृषि, व्यापार के मामले में इनका अपने इलाकों में बहुत वर्चस्व है।